तेजस एजुकेशन हब पे आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हूँ 37वें नेशनल गेम्स में राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा। इससे संबंधित राजस्थान के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इसमें कवर किए गए हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर छपने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। 37वें नेशनल गेम्स में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? राजस्थान का स्थान रहा इसमें 13वां। राजस्थान का जो पदक तालिका है उसमें 13वां स्थान रहा है। याद कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 37वें नेशनल गेम्स में राजस्थान को कुल पदक कितने प्राप्त हुए हैं? 66 पदक। कुल पदकों की बात की जाए जिसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों को मिलाकर 66 पदक प्राप्त किए राजस्थान के खिलाड़ियों ने। देखिए, पदक 66 और राजस्थान का स्थान रहा है 13। अब अगर यहाँ अलग अलग बात की जाए तो जो गोल्ड हैं, स्वर्ण हैं, वो पदक प्राप्त किए हैं 14 खिलाड़ियों ने। रजत पदक प्राप्त किए हैं 18 और कांस्य प्राप्त किए हैं 34। 14, 18, 34 टोटल 66। नेक्स्ट क्वेश्चन। 37वें नेशनल गेम्स में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं? सर्वाधिक पदक वुशु खेल में जीते हैं। अब ये वुशु खेल क्या होता है? देखिए, ये जो चीनी मार्शल आर्ट जिसे हम साधारणतः कुंग फू के नाम से जानते हैं, वुशु खेल एक मार्शल आर्ट खेल है। सर्वप्रथम ये जो सबसे पहले चीन में खेला गया था और हम साधारणतः इसे कुंग फू के नाम से जाना जाता है। तो सर्वाधिक पदक वुशु में। 37वें नेशनल गेम्स में राजस्थान दल का नेतृत्व किसने किया? देखिए, ये नेशनल गेम्स ये गोवा में आयोजित हुए थे। इसमें जो राजस्थान की का जो दल था उसका नेतृत्व किया था रजत चौहान ने। रजत चौहान। इनका खेल तीरंदाजी इनका खेल है। जितने भी क्वेश्चन आपको कवर किए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, आपको जो नेशनल गेम्स हुए हैं उनका डाटा आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्या ये होती है कि इसमें से क्या क्या याद किया जाए और क्या छोड़ा जाए। तो देखिए, उस समस्या का समाधान यही होता है कि आपको जो कुल पदक है, जो स्थान है, कितने गोल्ड जीते हैं या कोई अच्छा किसी ने रिकॉर्ड बनाया हो या लंबे समय के बाद में पदक प्राप्त किया हो या व्यक्तिगत स्पर्धा में, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर याद किए जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो कवर किए गए हैं। 37वें नेशनल गेम्स में राजस्थान की वुशु टीम के खिलाड़ी, देखिए, वुशु टीम में सर्वाधिक पदक जीते हैं और 4 स्वर्ण जीते हैं। तो 4 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं मुकेश चौधरी ने, तौसीफ हसन ने, नीतिका बंसल ने, नीलम चौधरी ने। इन चारों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं।
तो ये चारों नाम आपके याद होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और मुकेश चौधरी, ये तो बहुत ही फेमस है वुशु के। मुकेश चौधरी किस खेल से संबंध रखते हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये चारों नाम आपको किसी भी तरीके से आप रटिए या किसी भी ट्रिक से याद कीजिएगा, लेकिन ज़रूर याद करने हैं। 37वें नेशनल गेम्स में राजस्थान की बास्केटबॉल टीम, देखिए जो राजस्थान की बास्केटबॉल टीम है उसने भी स्वर्ण पदक जीता है। और दिल्ली को हरा के जीता है। यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान ने जो बास्केटबॉल टीम में स्वर्ण पदक जीता है वो किसको हरा के, तो दिल्ली को हराया है। देखिए राजस्थान में बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी हुए हैं, इनमें लोकेंद्र सिंह का आपको नाम जरूर याद रखना है। लोकेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं बास्केटबॉल के, और सर्वाधिक अंक बास्केटबॉल में इन्हीं ने प्राप्त किए थे। 37वें नेशनल गेम्स में राजस्थान की तलवारबाजी टीम, इसमें आपको दो नाम जरूर याद रखने हैं तलवारबाजी में, सुनील जाखड़ और दूसरा नितेश जांगिड़। दोनों रट लेना, दोनों ने ही गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। सुनील जाखड़ सुनारी गांव खेतड़ी के रहने वाले हैं। नितेश जांगिड़, दोनों नाम याद रख लेना, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने तलवारबाजी में। आराध्य चोपड़ा, ये भी नाम रट लीजिएगा, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है इसने भी जूडो में, इनका खेल है जूडो, रट लेना ये भी, आराध्य चोपड़ा। मंजू बाला, मंजू बाला ने 37वें नेशनल गेम्स में रजत पदक प्राप्त किया है। मंजू बाला महान खिलाड़ी हैं, इसलिए रजत पदक प्राप्त किया है, तो इनका रजत भी आपको याद रखना है। इनका खेल आपको पता होगा, हैमर थ्रो। झुंझुनू की रहने वाली है मंजू बाला। राजस्थान तीरंदाजी महिला कंपाउंड टीम, इन्होंने भी गोल्ड मेडल प्राप्त जीता है कंपाउंड टीम स्पर्धा में। चारों के नाम आपको याद रखने हैं, स्वामी दूधवाल, प्रिया गुजर, प्रियंका मीणा, कृति स्वामी। तीरंदाजी महिला कंपाउंड टीम की खिलाड़ी हैं ये। प्रिया गुजर ने तो व्यक्तिगत स्पर्धा में भी पदक प्राप्त किया है, रजत पदक व्यक्तिगत। तो चारों नाम आपको जरूर याद रखने हैं, चारों नाम तीरंदाजी, इनका खेल है तीरंदाजी। राजस्थान तीरंदाजी पुरुष कंपाउंड टीम, इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। इसमें आपको याद रखना है रजत चौहान का नाम, जिन्होंने राजस्थान का जो दल था उसका नेतृत्व किया था। राजस्थान का जिन्होंने 37वें नेशनल गेम्स में भाग लिया, ये 480 सदस्यीय दल था। शहादत अहमद, ये नाम भी रट लेना, इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इनका खेल है स्काई मार्शल आर्ट। और स्पर्धा अगर पूछी जाए इनकी तो एरा स्काई।
बहुत महत्वपूर्ण है, शहादत अहमद। तो मैं एक बार आपको पुनः ध्यान दीजिएगा, मन को कॉन्संट्रेट कीजिएगा। एक बार पुनः मैं रिवीजन करवा देता हूँ। राजस्थान का देखिए इसमें स्थान रहा 13वां, पदक प्राप्त किए टोटल 66। अब 66 का डिवीजन करें तो 14 स्वर्ण, 18 रजत और 34 कांस्य। सर्वाधिक पदक वुशु खेल में नेतृत्व किसने किया? रजत चौहान ने। बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक जीता है। बास्केटबॉल के खिलाड़ी लोकेंद्र सिंह का आपको ध्यान रखना है। लोकेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित हैं? बास्केटबॉल। तलवारबाजी की बात करें तो 2 नाम याद रखने आपको, सुनील जाखड़ और नितेश जांगिड़। सुनील जाखड़ और नितेश जांगिड़, ये दोनों नाम याद रखने। गोल्ड मेडल प्राप्त किया है दोनों ने ही तलवारबाजी में। अगर आराध्य चोपड़ा की बात की जाए तो इन्होंने जूडो में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। आराध्य चोपड़ा जूडो। और वुशु की बात की जाए, वुशु टीम में, तो वुशु के खिलाड़ियों ने कुल 8 पदक जीते हैं, उसमें 4 गोल्ड मेडल हैं। चारों के नाम याद रखना, मुकेश चौधरी, तौसीफ हसन, नीतिका बंसल, नीलम चौधरी। महिला कंपाउंड तीरंदाजी की बात करें तो स्वर्ण पदक जीता है। 4 खिलाड़ी हैं, उनके नाम याद रखना, स्वाति दूधवाल, जयपुर की प्रिया गुर्जर, प्रियंका मीना और कृति स्वामी। और मंजू बाला की बात की जाए तो इनका संबंध हैमर थ्रो से है, इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है। तो देखिए जितना भी 37वें नेशनल गेम्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सभी यहाँ पे कवर किए गए हैं। शहादत अहमद ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है स्काई मार्शल आर्ट में। अब देखिएगा, अगर क्वेश्चन बनाने को तो 37वें नेशनल गेम्स में 200 से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, 200 प्लस क्वेश्चंस। वो किस प्रकार बनाए जा सकते हैं? देखिए 66 तो पदक प्राप्त किए हैं कुल, तो ये 66 क्वेश्चन तो वैसे ही बन जाते हैं 66 खिलाड़ियों के। 66 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, और फिर इनकी जो स्पर्धा है उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। कहाँ के रहने वाले, कौन से ज़िले के निवासी हैं, उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने मीटर इन्होंने हैमर थ्रो फेंका, कौन से भार वर्ग में, 90 किलो में, 70 किलो में। इस प्रकार 200 से प्लस क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते हैं। लेकिन सभी क्वेश्चंस को याद रखना एक तरह से इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि जो करंट है उसका कोई एंड नहीं है। जितना पढ़ते जाओगे उतना करंट निकलता जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने कवर करवा दिए हैं। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।